सावन पूर्णिमा जो कि इस बार 19 अगस्त सोमवार के दिन है। देखिए, सावन पूर्णिमा का एक बहुत ही शुभ दिन होता है सावन पूर्णिमा, और यह सोमवार को है। ऐसे में जो सावन पूर्णिमा है उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सावन का जो पूरा महीना होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। भोलेनाथ को यह महीना समर्पित है। ऐसे में अगर आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आपकी कुंडली में अगर जो भी दोष हैं, तो उनके निवारण के लिए आप सावन पूर्णिमा के दिन कई उपाय कर सकते हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। उनमें से एक उपाय है जो मैं आपको बताऊंगी। इस उपाय को करने से अगर आपकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं, आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिए, उसके बावजूद भी अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय सावन पूर्णिमा के दिन जरूर करें। मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही सरल है। इसको आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप मंदिर परिसर में जाकर करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो उपाय है वो बच्चे स्वयं कर सकते हैं, मतलब लड़के हों या लड़कियां, जिसकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं, जिसकी भी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो इस उपाय को स्वयं कर सकते हैं। अगर बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो कोई भी उपाय कर पाएँ, तो उस स्थिति में उनके जो माता पिता हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। श्रावण पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन है, तो इस दिन बहनें भी अपने भाइयों के लिए यह उपाय जरूर करें। उनका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कार्य करेगा, और मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन आप करिए, निश्चित रूप से आपकी शादी के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे, और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, अति शीघ्र आपका विवाह भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी इस उपाय को करे उसको पूर्णिमा के दिन यानी कि 19 अगस्त सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करे उसको सुबह जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे जो है वो वस्त्र धारण कर लेने हैं। देखिए, वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा आती है, और जितने भी महीने में पूर्णिमा आती है सबका ही बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन जो श्रावण पूर्णिमा होती है उसका एक अलग ही सा महत्व है, क्योंकि ये जो पूर्णिमा होती है वो भोलेनाथ को समर्पित है। तो इस पूर्णिमा के दिन आप उपाय जरूर करें। आगे उपाय को किस तरीके से करना है, किस विधि से करना है, मैं आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन का महीना है, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठना होगा। आप कोई भी उपाय करें, मेरा बताया हुआ करें या फिर किसी और का बताया हुआ आप उपाय करें, तो उसके लिए आपको उस दिन सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। जब आप स्नान आदि करके साफ सुथरे आप वस्त्र धारण कर लें, सबसे पहला आपका कार्य होगा कि आपको अपने घर के पूजा स्थल में एक देसी घी का दीपक जलाना है, और जो भी देवता में आपका विश्वास हो, जो भी आपके इष्ट देवता हो, जो भी आपके कुल देवता हो, या जो भी देवता को आप मानते हो, उन देवता से आपको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें। जो भी गलती हो जाए, भूल चूक, तो आप क्षमा करें। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा स्थल में दीपक जलाकर प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप ध्यान से सुन लीजिए कि इन चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है। आप पहले से इन चीज़ों को मंगवा कर रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है एक जूट वाला नारियल। जो नारियल हम अपनी पूजा में यूज़ करते हैं, जूट वाला नारियल, वो आप लेंगे। और आपको लेना है लाल मौली का धागा। इसके साथ में ही आपको 1 या 1.25 मीटर जो लाल कलर का कपड़ा होता है, तो वो आप कपड़ा लेंगे। और आपको लेना है एक भोजपत्र। भोजपत्र जो कि आप किसी भी पूजा शॉप में जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे भोजपत्र चाहिए, तो वो आपको इजीली भोजपत्र जो है वो सस्ते में मिल जाता है। आपको महंगा भोजपत्र भी नहीं मिलेगा, तो आप एक भोजपत्र जरूर ले लें। और इसके साथ में ही आपको लेना है एक देसी घी का दीपक।
और साथ में लेना है आपको पीला चंदन। जो आप पीला चंदन लेंगे वो चंदन जो पाउडर फॉर्म में आता है पीला चंदन, वो आप लेंगे। और इन सब चीज़ों को लेकर जब आप एक देसी घी का दीपक जरूर लें जिसमें आप लंबी बाती लगाएंगे और घी का प्रयोग करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, तो वहाँ पर आपको जाना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप 10 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लें, और अगर आप शाम को करते हैं तो प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल जो कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, करीब आपके पास 1 से 1.5 घंटा होगा। इस बीच में भी यानी कि 6 से 7 के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप मंदिर पहुंच जाएं, सबसे पहले आपको मंदिर में एंट्री नहीं करनी है। जो आप घी का दीपक लेकर आए थे वो आपको जो मंदिर की चौखट होती है उस चौखट पर आपको दीपक जलाना है। भोलेनाथ से आपको कुछ देर वहीं पर रुककर प्रार्थना करनी है और फिर आपको अंदर जाना है। जब आप अंदर पहुंच जाएं तो आप जो लाल कलर का कपड़ा लेकर गए हैं वो आपको लाल कलर का कपड़ा वहीं रख देना है। और इसके बाद में आपको सबसे पहला कार्य करना है कि आपको जो आपने नारियल लिया है इसमें उस नारियल आपको जो चंदन है उस चंदन को गंगा जल से पहले तो आप घोल लीजिए, और आपको अपनी अनामिका उंगली से इस नारियल पर एक स्वास्तिक बनाना है। जब आप इस नारियल पर स्वास्तिक बनाएंगे तो अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर माता पिता कर रहे हैं तो, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ इधर थोड़ा सा बताना भूल गई हूँ कि आपको एक मोर पंख भी लेना होगा। मोर पंख भी आप इसको रखिए। तो जब आप स्वास्तिक बना लें अपनी अनामिका उंगली से, उसके बाद आपको एक मोर पंख लेना है, और जो आप भोजपत्र लेकर आए थे उसी चंदन से आपको मोर पंख की जो डंडी होगी उसकी सहायता से इस भोजपत्र पर सबसे पहले आपको लिखना है शुभ विवाह। शुभ विवाह आप लिखेंगे, उसके नीचे आपको उस लड़का या लड़की का नाम लिखना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। बच्चे अगर स्वयं कर रहे हैं तो वो अपना नाम लिखेंगे, और उसके नीचे आप अपनी उम्र लिखेंगे, जिस उम्र में आप चल रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर आप 29 के होके 30 में चल रहे हैं तो आप 30 साल उसमें लिखेंगे। ये सब चीज़ें आपको भोजपत्र में लिख देना है। जब आप लिखेंगे तो मन में शीघ्र विवाह की कामना करेंगे, भोलेनाथ से आप प्रार्थना करते जाएंगे। उसके बाद में आपको भोजपत्र को अच्छे तरीके से मोड़ देना है, और यह जो भोजपत्र है वो आप उस नारियल के ऊपर रखेंगे, और जो आप लाल कलर का जो कपड़ा लेकर आए थे उसको आपको इसी नारियल पर अच्छे से लपेट देना है, और लाल मौली का धागा इसके ऊपर से आप 7 बार लपेटिए। 7 बार आप लाल मौली का धागा लपेटिए, जिससे कि यह जो भोजपत्र है वो अच्छे तरीके से नारियल में चिपक जाए, मतलब गिरे नहीं। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों में इस नारियल को लेना है, भोलेनाथ के सामने आपको बैठना है, और आपको ओम नमः शिवाय, और जब आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें तो आपको यह नारियल दोनों हाथों से आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। भोलेनाथ से शीघ्र विवाह की कामना करनी है। आपको सिर्फ इतना उपाय करना है। उसके बाद जब आप मंदिर परिसर से बाहर निकलें तो एक बार आप पीछे मुड़कर शिवलिंग के दर्शन जरूर करें, और पुनः आप विवाह की कामना करें। जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाए, जो भी ग्रह दोष है आपकी कुंडली में वो समाप्त हो जाए। अगर आपके ऊपर नज़र दोष है या पितृदोष है, इन सब के निवारण के लिए आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। अगर आप इस उपाय को सिर्फ एक दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, 19 अगस्त शुक्रवार सोमवार के दिन आप इस उपाय को करते हैं, तो सिर्फ एक दिन का ही उपाय बहुत जल्दी काम कर जाएगा, और 24 घंटे में ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। अच्छे से अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है कि अगले लग्न में आपका भी विवाह हो जाए। यह जो उपाय है वो बहुत ही सरल है। सावन का महीने का लास्ट दिन है, इसके बाद से आपको यह मौका नहीं मिलेगा। तो श्रावण की पूर्णिमा के दिन आप यह उपाय जरूर करें। भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर, इस उपाय को आप जरूर करें। बहुत ही अच्छा उपाय है, और आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर पर भी रहकर कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। भोलेनाथ के लिए किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कार्य करता है। अति शीघ्र आपके बच्चों की शादी के योग बनने लगेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।